हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल मेहंदी क्लास डे 10। आज की मेहंदी क्लास में भी हम कुछ नया सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको स्पाइरल ड्रॉ करना है। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें हब्स ड्रॉ करने हैं। हब्स ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें हार्ट शेप का फ्लावर ड्रॉ करना होगा। अब आज की मेहंदी क्लास में हम क्या सीखने वाले हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रो दे देती हूँ आपको। यहाँ पे हम सीखने वाले अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन, लेकिन उसमें ज्वेलरी इंक्लूड नहीं रहेगी। पहली चीज़, ज्वेलरी के साथ साथ उसमें कोई भी यहाँ पे ब्रेसलेट पैटर्न भी बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ पे अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन पूरी स्ट्रक्चर बेस्ड होगी, ठीक है। डिज़ाइन बनती जाएगी सेम पैटर्न में, क्योंकि अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन तो वही होती है जो सेम पैटर्न में बनती है। तो डिज़ाइन सेम पैटर्न में बनती जाएगी, लेकिन उसमें कोई भी जो हमारे ज्वेलरी और ब्रेसलेट पैटर्न नहीं होने वाला है। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको स्टार्टिंग में ही दे दूँगी कि वो किस तरीके से बनेगी हैंड पे। देखिए, हार्ट शेप का फ्लावर ड्रॉ हो चुका है। फ्लावर ड्रॉ होने के बाद आपको उसमें फिलिंग करनी है, और फ्लावर को थोड़ा डिस्टेंस के साथ बनाना, ताकि जब फिल करो ना तो चिप चिप ना हो जाए, मतलब डिज़ाइन जो है वो आपस में अटैच्ड ना हो जाए। ओके, क्योंकि वो अटैच्ड डिज़ाइन थोड़ी सी अलग सी दिखती है। स्टार्टिंग में गलतियाँ होंगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सीख जाओ ना तो ये चीज़ ध्यान रखना कि थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ बनाओगे ना डिज़ाइन तो बहुत प्यारी लगती है। मेहंदी में लगभग हर चीज़ थोड़ी डिस्टेंस के साथ बनी रहे, तभी वो फिगर आउट होती है, तभी वो ब्यूटीफुल दिखती है और क्लियर दिखती है। अब देखिए, एक बिग पैटर्न स्पाइरल ड्रॉ करना है आपको। स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद उसी से अटैच्ड होके आपको एक स्पाइरल ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें हब्स ड्रॉ करने हैं। हब्स ड्रॉ करने के बाद उसी में आपको हार्ट पैटर्न फ्लावर ड्रॉ करने हैं, और उन फ्लावर को आपको क्या करना है, डार्क फिल करना है। ओके, इस पैटर्न में हम अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन पूरी कंप्लीट करेंगे। जब मैं आपको हैंड पे ड्रॉ करने के दिखाऊंगी तो आप समझ जाएंगे कि इसका किस तरीके से यूज़ है। ओके, डार्क फिलिंग करने के बाद स्पाइरल का पैटर्न जो है वो भी थोड़ा थोड़ा सा खाली सा दिख रहा है ना, तो उस पर भी हम कुछ कर देंगे। क्या करेंगे, उसमें हम लोग डॉट्स ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। डिफरेंट शेप्स के अलग अलग डॉट्स ड्रॉ कर देंगे। आपने देखा होगा ना, एक पैटर्न रहता है, जैसे कोई बड़ी चीज़ उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, इस तरीके से कोई कई चीज़ें होती, चाहे सीढ़ी हो या कोई डेकोरेशन पैटर्न हो घर पे भी, है ना। तो वही पैटर्न यहाँ पे यूज़ हो रहा है। हम लोगों ने क्या किया, पहले बिग डॉट्स बनाए, फिर छोटे 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 करके डिज़ाइन को एंड किया है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिंगर्स पे डिज़ाइन के लिए आपको लीव्स को ड्रॉ करना है। लीव्स को ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें डॉट पैटर्न इंक्लूड करना है। डॉट पैटर्न इंक्लूड होने के बाद जो बचा हुआ एरिया है ना, उसको आपको कम्प्लीटली फिल कर देना है। अब फिंगर पे जो डिज़ाइन पैटर्न ड्रॉ होगा, जिसमें ये लीव्स ड्रॉ होंगी, उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, 4 लाइंस ड्रॉ करनी है। जो बीच की लाइन है उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है, और उसके बाद उस लाइन से अटैच होकर आपको क्या ड्रॉ करना है, हब्स ड्रॉ करने हैं दोनों साइड में, अपर साइड भी और डाउन साइड भी, दोनों साइड आपको हब्स को ड्रॉ करना है। स्क्रीन पे देख सकते हैं किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। एंड देन आपको क्या करना है, आपको डॉट्स ड्रॉ करने हैं। पहले आपको क्या करना है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद आपको उसमें फिलिंग करनी है। ऑलवेज ड्रॉ स्ट्रक्चर फर्स्ट, है ना। स्ट्रक्चर को सबसे पहली इंपॉर्टेंस दीजिए। पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा, उसके बाद उसमें फिलिंग इंक्लूड कीजिएगा। अब देखिए, डिज़ाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हैंड पे किस तरीके से ड्रॉ करना है वो भी देख लीजिए। हमने एक पहले बिग पैटर्न स्पाइरल ड्रॉ करा है, उसी से अटैच होकर स्मॉल स्पाइरल ड्रॉ करा है। स्मॉल स्पाइरल ड्रॉ होने के बाद हमें उसमें हार्ट पैटर्न का फ्लावर ड्रॉ करना है। जितने फ्लावर्स बन सके उतने फ्लावर्स ड्रॉ कर लें। कोशिश करें कि मिनिमम तो आई थिंक 3 ही डॉट फ्लावर पैटर्न ड्रॉ हो सकते हैं, मैक्सिमम 5 हो सकते हैं। तो कोशिश करें कि थोड़ी सी छोटी छोटी ड्रॉ करें, बट 5 या 4 ड्रॉ करा करें, ताकि ज़्यादा अच्छे दिखें और फ्लावर पैटर्न भी उसकी जो वैल्यू जो डिज़ाइन में दिखनी चाहिए वो दिखे, ठीक है। 2 या 3 ड्रॉ करेंगे तो खाली खाली से लगेगा। तो कोशिश करें कि 4 या 5 पैटर्न फ्लावर के हों, तो वो बहुत सुंदर लगता है। जब हम अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं ना, तो हमें क्या करना होता है, पहले पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट करना होता है, ठीक है। जहाँ तक वो डिज़ाइन बनने वाली है वहाँ तक उस पूरी डिज़ाइन के स्ट्रक्चर को बिल्कुल एज इट इज़ लेके वहाँ तक जाना है। जैसे मुझे डिज़ाइन फिंगर्स तक लेके जानी है, तो फिंगर्स तक मैं सेम पैटर्न ड्रॉ करूँगी, और उसके बाद जो इसके इनर थिंग्स है, जैसे हमें यहाँ पर डॉट्स अटैच करने हैं, फिलिंग करनी है, तो वो सब इसके बाद हम करेंगे इसमें डिज़ाइन में, ठीक है।
पहले जो पैटर्न है वो कंप्लीट करना है। अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस नहीं था तो मैंने जो फ्लावर बनाया वो सिर्फ 2 पैटर्न में ही तो ड्रॉ हुआ फ्लावर का। अब यहाँ पे लीफ ड्रॉ करनी है। लीफ ड्रॉ करने के बाद इसमें डॉट को भी इंक्लूड कर देना है। फिर जो बचा हुआ एरिया होगा उसको हम क्या कर देंगे, उसको हम कम्प्लीटली फिल कर देंगे। ये लीफ पैटर्न जो है वो मैं सारे साइड जो फ्लावर्स ड्रॉ करे ना वहाँ पे अटैच करने वाली हूँ, क्योंकि ये बहुत सुंदर दिख रहे थे डिज़ाइन में, तो मैंने सोचा इसको मैं यहीं अटैच कर देती हूँ। पहले सोचा था कि फिंगर्स पे ड्रॉ करूँगी, बट अब वो प्लान कैंसिल करके मैंने सोचा कि उसको फ्लावर के साइड में अटैच कर दे, बहुत सुंदर दिखेगा। अब यहाँ पे जो हमने थोड़े से बिग स्पाइरल पैटर्न यूज़ किए थे उसी के अंदर हम लोग बिग से स्मॉल टू टू स्मॉल डॉट पैटर्न ड्रॉ करना है। पहले मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ करा है, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ही कम्प्लीटली फिलिंग करी है। स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद जो फ्लावर उस पर अटैच हो रहा है ना उसको भी हमें कम्प्लीटली फिल करना है। और यही पैटर्न हमें लीफ के लिए भी करना है। हमने डॉट्स ड्रॉ कर रखे हैं। अब डॉट्स ड्रॉ करने के बाद क्या था, उसके जो आसपास का एरिया है ना उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। ओके, तो हमारी जो डॉट की लीफ के डॉट के साथ में जो डिज़ाइन है ना, ड्रॉप मतलब होता है पानी की बूंद तो उस पैटर्न में जो डिज़ाइन है ना वही बहुत सुंदर लगेगी। और जो उसकी ब्यूटी होती है ना वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगती है। आप खुद देखिएगा, एक कंप्लीट फिल्ड फ्लावर और एक हाफ फिल्ड फ्लावर में कितना डिफरेंस होता है, उसकी ब्यूटी कितनी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो अगर आप स्टार्टिंग में आपको नहीं इतना चेंज पसंद आ रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि लीफ पैटर्न जो है ड्रॉप वाला वो हमसे एकदम अच्छा बन रहा है, या फिर आपका बनाने का ही मन नहीं है, नॉर्मल डार्क फिलिंग वाला फ्लावर पैटर्न ड्रॉ करने के साथ साथ आपको लीफ को भी डार्क फिलिंग ही करना है कम्प्लीटली, तो कोई इशू नहीं है, आप वो भी कर सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर दिखता है। ठीक है, दोनों चीज़ें बहुत ही अच्छी दिखती हैं, तो आपको जैसा अच्छा लगे आप वैसा करिएगा। ऐसा नहीं है कि इन सब चीज़ों के लिए आपको मेरे अकॉर्डिंग चलने की ज़रूरत है, बिल्कुल नहीं। आपको मैंने डे 1 से लेके डे 10 तक की क्लास में ये चीज़ क्लियर कर दी है। 10 क्लास यही है, बट फिर भी मैं एक चीज़ क्लियर कर रही हूँ, मैं आपको स्ट्रक्चर सिखा रही हूँ, मैं आपको पैटर्न सिखा रही हूँ। अगर आपको कोई भी डिज़ाइन ऐसी है कि आपको लग रहा है कि यहाँ पे लीफ की जगह यहाँ पे फ्लावर बनाते हो तो और सुंदर लगता, या फिर यहाँ पे डॉट्स की जगह लीफ ड्रॉ करते तो और सुंदर लगता, तो आप लोग बिल्कुल वो चीज़ कीजिए, है ना। हम अपनी पसंद से कोई चीज़, हम अपनी पसंद से कोई नई डिज़ाइन क्रिएट करते ना, हमको भी खुशी होती है। ठीक है, और जो आपको सिखा रहा है ना उसको भी खुशी होती है कि सामने वाला जो पर्सन है वो कुछ ना कुछ नया सीख रहा है, खुद से सीख रहा है। किसकी हेल्प के कारण, हमारी हेल्प के कारण। हमने उनको ये डिज़ाइन सिखाई थी, उससे आज वो एक नई डिज़ाइन सीख रहा है। अरेबिक पैटर्न हो, चाहे ज्वेलरी पैटर्न हो, चाहे ब्रेसलेट पैटर्न हो, चाहे न्यू फिंगर डिज़ाइन हो, कुछ भी हो, लेकिन हमारी हेल्प से अगर सामने वाला कुछ नया सीख रहा है ना तो उससे आपको भी खुशी होगी, हमको भी खुशी होगी। तो इसलिए आप जो भी डिज़ाइन ड्रॉ करते हैं, अगर आपको उसमें कोई भी नया आइडिया आ रहा है तो आप बिल्कुल ड्रॉ कीजिए। उससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी आपका इंक्रीज़ होगा और आपको उस चीज़ में डबल इंटरेस्ट आएगा। ओके, तो ये चीज़ भी ध्यान रखिए, कोई नया आइडिया आता है तो उसको स्किप ना करें, उसको ड्रॉ करें, सीखिए, वो भी बहुत अच्छा लगेगा। आप देख सकते हैं अरेबिक पैटर्न की जो मेहंदी डिज़ाइन है जो हमने स्टार्ट करी थी वहाँ से फिंगर तक की, वो कंप्लीट हो चुकी है। बस एक लीव बचा रह गया था गलती से, तो उसको भी हम फिल कर देते हैं। फिर अब किसकी बारी आ जाएगी, फिंगर डिज़ाइन की। अब यहाँ पे फिंगर डिज़ाइन ड्रॉ करना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले आपको 4 लाइन्स ड्रॉ करनी है। ठीक है, और 4 लाइन्स ड्रॉ करने के बाद बीच वाली जो लाइन रहेगी उसको क्या करना है, कम्प्लीटली फिल कर देना है। मैंने सिखाया था ना स्टार्टिंग में, तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। जो बीच की लाइन है उसको कम्प्लीटली फिल कर देना है। और अपर साइड में और डाउन साइड में, दोनों साइड में हब्स ड्रॉ करने हैं। हब्स ड्रॉ करने के बाद डॉट का पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और डॉट का स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको उसमें फिलिंग करनी है। फिलिंग करते ही डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक, पूरी फिंगर्स में सेम पैटर्न यूज़ करना है, देख सकते हैं आप। अब ये मत कहना कि आप तो खुद डायरेक्ट फिल कर देते हैं और हमें बोलते हैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिर फिल करो। मैंने प्रैक्टिस कर रखी है ना, तो मैं भूल जाती हूँ कि मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, तो कभी कभी गलती से मैं डायरेक्टली डॉट्स पूरी ड्रॉ कर देती हूँ बिना स्ट्रक्चर के। लेकिन आप ये गलती मत करना, आप भी सीख रहे हैं ना, तो हमेशा पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करनी और उसके बाद उसमें फिलिंग करें। देखिए जब मैं आपको स्टार्टिंग में सिखाती तो मैं पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करती उसके बाद फिल करती हूँ। हाँ, अब यहाँ पे तो मैं मेहंदी बना रही हूँ ना, तो मैं ये कर सकती हूँ, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोग को पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है फिर ही फिलिंग करनी है। मैं जैसे डायरेक्ट फिलिंग मत करना कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के साथ साथ फिल कर दिया, उससे क्या है ना शेप्स जो है वो थोड़े बहुत बिगड़ जाएंगे, इसलिए
स्टार्टिंग में हमेशा स्ट्रक्चर ड्रॉ करें फिर फिल करें। डिज़ाइन कंप्लीट हो चुकी है। आप लोगों को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय टू ऑल। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।